सरकार से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी समागम मैदान में पंजाब और हरियाणा से आए किसानों ने डेरा जमा लिया है। किसानों का कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए यहां पर जुटे हैं और जब तक केंद्र के काले कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता वो यहीं पर जमे रहेंगे और विरोध जताते रहेंगे। एक किसान ने तो यहां तक कहा कि चाहे साल डेढ़ साल लग जाए अब वो लौटने वाले नहीं हैं। हम राशन के इंतजाम के साथ आए हैं। जो काले कानून वापस नहीं लेगा जो तीन एडिटर ने जारी की है उन्होंने चलता ही रहूगा। कितना चिर मर्जी चल जाए, साल चल जाए, 2 साल चल जाए, जो मर्जी गोलियां मारे जो मर्जी कर ले, वापस लेके वापस होंगे नहीं उन्होंने कितने बैठी रहो। इस बीच दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी हजारों किसान जुटे हुए हैं। यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है। किसानों का कहना है कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे बल्कि यहीं रहकर दिल्ली को घेरेंगे। शुक्रवार रात हजारों किसान सिंघू बॉर्डर पर ही जमे रहे। उनका कहना है कि हम हाईवे पर ही प्रदर्शन करेंगे। वहीं कुछ किसानों का कहना था कि पुलिस अगर बैरिकेडिंग हटाए तो वो भी दिल्ली जाना चाहेंगे। ये फौज क्यों नहीं हटाते, फिर दिल्ली जाने के लिए रास्ता खोल दिया तो इसको साइड में कर दो। हम दिल्ली जाएंगे, हम डरने वाले नहीं है, अभी दिल्ली से नहीं जाएंगे। दिल्ली जाएंगे इन लोगों को क्यों नहीं हटाते फौज को, इसको साइड में कर दें, हम अभी जाने के लिए तैयार हैं। ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर कंपनियां पीक आवर्स के दौरान किराए में कई गुना इजाफा कर देती हैं, लेकिन अब सरकार ने इन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने शुक्रवार को ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर कंपनियों के ऊपर मांग बढ़ने पर किराया बढ़ाने की एक सीमा तय कर दी है। अब ये कंपनियां मूल किराए के 1.5 गुने से ज्यादा किराया वसूल नहीं पाएंगी। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब भारत में ओला और उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक कैब एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी। वहीं कैंसिलेशन फीस कुल किराए का 10% होगा, जो राइडर और ड्राइवर दोनों के लिए 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। ड्राइवर को अब ड्राइव करने पर 80% किराया मिलेगा, जबकि कंपनी को 20% किराया ही मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने एग्रीगेटर को रेगुलेट करने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की हैं, इसका राज्यों को भी पालन कराना होगा। कैब एग्रीगेटर्स को 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा और सभी ड्राइवरों को अनिवार्य रूप से हर समय कंट्रोल रूम से जुड़े रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से केवड़िया के लिए साबरमती रिवर फ्रंट में जिस सी प्लेन सेवा की शुरुआत की थी उसे 1 महीने से भी कम समय के भीतर ही अस्थायी रूप से बंद करना पड़ गया है। सी प्लेन के रखरखाव संबंधी दिक्कतों के चलते इस सेवा को अभी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 19 सीटर इस प्लेन को मालदीव वापस भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर 31 अक्टूबर को भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया था। केवड़िया में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से साबरमती नदी तक चलने वाली इस सी प्लेन की शुरुआत की थी। औपचारिक रूप से इसकी सेवा 1 नवंबर से शुरू हुई थी। केवड़िया और अहमदाबाद में वाटर ड्रोम पर भी इसके टिकट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 1 महीने से भी कम समय में इसे अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कोरोना की बिगड़ी स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने निराशा जताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के लिए राज्यों की तरफ से ठोस उपाय नहीं अपनाए जाने के चलते पिछले 3 हफ्ते में हालात बद से बदतर हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कोर्ट से कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और हालात से निपटने के लिए लगातार गाइडलाइंस भी जारी कर रही है, लेकिन राज्यों की तरफ से इन गाइडलाइंस का ठीक से पालन नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थिति यहां पहुंच गई। केंद्र ने अपने हलफनामे में सर्वोच्च अदालत को बताया कि 10 राज्यों में कोविड-19 के लगभग 77% सक्रिय मामले हैं, जबकि कुल सक्रिय मामलों में से 33% महाराष्ट्र और केरल के हैं। हलफनामे में कहा गया कि दुनिया के अधिकतर देशों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़े हैं और भारत की घनी आबादी को देखते हुए देश ने संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने में उल्लेखनीय काम किया है। कोर्ट ने कहा, राज्यों को राजनीति से ऊपर उठकर स्थिति को सुधारने का काम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि जमीन पर देखिए कि क्या हो रहा है। लोग या तो मास्क नहीं पहन रहे या फिर गलत ढंग से पहन रहे हैं। हालात को सुधारने के लिए और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 94 लाख के करीब पहुंचने वाली है। पिछले 24 घंटे में 41,332 नए केस सामने आए हैं, जबकि 485 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 93,51,109 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 87,59,969 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि इस समय 4,54,940 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,36,200 हो गई। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहां कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,482 नए केस सामने आए, जबकि 98 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में फिलहाल 38,181 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल कोरोना के मामलों की संख्या 5,56,744 हो चुकी है।